Hello बच्चों, let's see the question says of the three independent events E1, E2 and E3, the probability that only E1 occurs is alpha, only E2 occurs is beta, and only E3 occurs is gamma. Let the probability P that none of events E1, E2 or E3 occurs satisfy the equation x minus 2 beta into p is equal to alpha into beta and beta minus 3 gamma into p is equal to 2 into beta into gamma. All the given probability are assumed to lie in the interval 0, 1. Then probability of occurrence of E upon probability of occurrence of E2 सॉरी E3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर अगर हमारे थ्री इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट, ये ए है, ये बी और ये सी, तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा तो ये होगा। अगर इवेंट्स ए ओनली आकर होती है तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा इसकी तो हमें ओनली ए वाला पार्ट चाहिए, ये मिलेगा ए, तो हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, ए और सी का जो इंटरसेक्शन इसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ए और बी वाले को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो तीनों को कॉमन है इसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो अगर हमारे ओनली ए आकर हो, आकर्स आकर्स ओनली ए, अगर ए ही ओनली आकर्स होता है तो देखो अगर ये हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करे और बी वाला पूरा वाई को रिप्रेजेंट करे, और सॉरी वाई को रिप्रेजेंट करे, और सी वाला पूरा पार्ट हमारा जेड को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स इंटू 1 - वाई इंटू 1 - जेड। क्यों? क्योंकि ना तो हमें इसका ए और बी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना है, ना तो ए और सी का इंटरसेक्शन वाला लेना है, और ना इन तीनों का लेना है। तो हमारा ओनली ए का जो पोर्शन आएगा, तो ये हमारा जो हमने यहाँ पर ये डॉट किया ये वाला पोर्शन आएगा। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी हम इसको एक्स लेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ई टू का जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है वाई है, और ई थ्री के लिए हम यहाँ पर जेड लेट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑफ द थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1, E2 एंड E3 आर द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली E1 आकर्स इज अल्फा। जब हमारी ओनली E1 आकर होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अल्फा। और देखो यहाँ से अगर हमने एक्स वाई जेड इनको लेट किया है, तो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है कि अगर ये तीन इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर ओनली ए अगर आकर हो रही है, तो यहाँ पर हमारा ई है, तो ओनली E1 अगर सॉरी यहाँ पर E1 है, तो ओनली E1 आकर होगी, तो क्या मिलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, एक्स इंटू 1 - वाई इंटू 1 - जेड, सेम एज E2 जो इवेंट्स है, E2 आकर्स इज बीटा है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बीटा यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द वाई इंटू 1 - एक्स इंटू 1 - जेड। सेम एज गामा के लिए क्या मिलेगा, दैट इज जेड इंटू 1 - एक्स इंटू 1 - वाई। ये लेट हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। और देखो ये सेटिस्फाई किस इक्वेशन को कर रहा है, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इक्वल टू अल्फा बीटा एंड बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इक्वल टू इंटू बीटा गामा। लेट द प्रोबेबिलिटी पी दैट नन ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी पी है जो नन ऑफ इवेंट्स हैं, तो पी यहाँ से क्या मिलेगा, जो किसी भी इवेंट्स को शो नहीं कर रहा उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द वन। अगर अकरेंस की प्रोबेबिलिटी एक्स है तो नॉन अकरेंस की क्या होगी, दैट इज द 1 - एक्स। सेम है यहाँ पर 1 - वाई इंटू 1 - जेड। ये हमारी यहाँ से बनेगी क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो अल्फा इंटू बीटा को हम फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द एक्स इंटू वाई 1 - वाई इंटू 1 - एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 1 - एक्स इंटू 1 - वाई इंटू 1 - जेड का होल स्क्वायर। बीटा इंटू गामा को फाइंड आउट करेंगे हम, दैट इज द बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, बीटा यहाँ से हमारा क्या है, वाई इंटू 1 - एक्स
इंटू 1 माइनस जेड, और गामा हमारा क्या है, दैट इज जेड इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द वाई इंटू जेड 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड। हमारा क्या मिलेगा, दैट इज द बीटा इंटू गामा। अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, दैट इज द अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा पान अल्फा माइनस 2 बीटा, और पी की देखो वैल्यू हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड। यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर अपान अल्फा माइनस, अल्फा की हमारी वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड माइनस 2 इंटू बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज द वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई, और यहाँ से 1 माइनस जेड कैंसिल आउट होगा तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड माइनस 2 वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू 1 माइनस जेड। देखो 1 माइनस जेड बोथ साइड है तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा, दैट इज एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई प्लस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस का 2 एक्स वाई, तो एक्स वाई बनेगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2 वाई। तो यहाँ से हमारी बनेगी दैट इज द इक्वेशन नंबर 5। सेकेंड देखो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या गिवन है, बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इज इक्वल टू 2 बीटा गामा, दैट इज द बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा गामा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज पी इज इक्वल टू 2 बीटा इंटू गामा अपान बीटा माइनस 3 गामा। तो पी की हमारी वैल्यू क्या है, दैट इज द 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा इंटू गामा हमारा क्या है, वाई इंटू जेड इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड अपान बीटा हमारा क्या, वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड माइनस 3 इंटू गामा की वैल्यू क्या है, दैट इज जेड इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। तो देखो यहाँ से 1 माइनस जेड 1 माइनस वाई और 1 माइनस एक्स यहाँ से सब कैंसिल आउट होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड माइनस 3 जेड इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वाई जेड इंटू 1 माइनस एक्स। देखो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स यहाँ से कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या मिलेगा, वाई माइनस वाई जेड माइनस 3 जेड प्लस 3 वाई जेड इज इक्वल टू 2 वाई जेड। देखो यहाँ पर माइनस का वाई जेड प्लस का 3 वाई जेड प्लस का 2 वाई जेड प्लस का 2 वाई जेड यहाँ से दोनों तरफ से कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू 3 जेड। ये हमारी यहाँ से बनेगी इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। देखो इक्वेशन नंबर 5 में हमने क्या कैलकुलेट किया, एक्स इज इक्वल टू 2 आई है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2 आई एंड 6 क्या है, इक्वेशन नंबर 6 वाई इज इक्वल टू 3 जेड। तो अगर हम यहाँ से जेड कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, दैट इज जेड इज इक्वल टू वाई अपान 3। अब देखो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 को हमने एक्स सेलेक्ट किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3 को हमने यहाँ से क्या लेट किया था, जेड। तो यहाँ से पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2i। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2i अपॉन, चलो यहाँ पर इसको देखते हैं, x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या फाइंड आउट किया है 2i अपॉन, और जेड हमारा क्या है, दैट इज द y अपॉन 3, 2i अपॉन y अपॉन 3। तो y से y कैंसिल आउट होगा, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, दैट इज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो फाइनल आंसर इज 6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।